चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, हप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी।
सब कर्म मल का नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें यही समझाया है कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण क्या है? निश्चय चारित्र। और निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? अपनी आत्मा में लीनता का नाम निश्चय चारित्र है। समझ में आया भैया? अपने वर्तमान उपयोग को अंदर जो चेतन भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय को लीन करना, ध्यान करना, वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। देखिएगा, गाथा का अपन पाठ करते हैं, फिर उसके कुछ बिंदुओं पर भी विचार करेंगे। व्रत शील संयम तप सभी है, मुक्ति मग व्यवहार से, त्रिलोक में जो सार है वह आत्मा परमार्थ से। क्या कहते हैं? हे जीव, व्रत तप शील संयम ये सभी मुक्ति मग में यानी मुक्ति के मार्ग में व्यवहार से हैं। जनवाणी में जो ये व्रत शील संयम तप आदि के जो परिणाम स्वभाव होते हैं, उन्हें जनवाणी में जिनेन्द्र देव परमात्मा ने व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में आया भैया? और निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है? परमार्थ से। त्रिलोक में जो सार है आत्मा परमार्थ से। समझ गए? पर आत्म जो वस्तु है वही वास्तव में तीन लोक में सार है, और उसका आश्रय लेने से जो पर्याय में सम्यक चारित्र प्रकट होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली जो निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, वही वास्तव में परमार्थ में वही मोक्ष का
मार्ग है, इस प्रकार की चर्चा है। उसके कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा चल रही है। देखिएगा, कल अपन ने चर्चा में विषय लिया था आहा, तीन लोक में सार वस्तु यदि कोई है तो मोक्ष है, और मोक्ष का कारण रूप एक निश्चय चारित्र है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, किंतु यहाँ तो उत्कृष्ट बात कहना है। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता, वीतरागता, निर्विकल्पता, शांति की उग्रता प्रकट करना, वह निश्चय चारित्र है, वह त्रिलोक में सार है। समझ में आया भैया? तीन लोक में सार की बात करते हैं कि तीन लोक में सार वस्तु यदि कोई है तो मोक्ष है। क्या है डॉक्टर साहब? तीन लोक में अगर कोई सार है तो क्या है? कहते मोक्ष है। जैसे आपसे पूछा जावे कि दूध में सारभूत चीज क्या है, तो आप क्या कहोगे? घी है। समझ में आया भैया? आपसे पूछा जावे गन्ने में सारभूत चीज क्या है, तो उसका रस। समझ में आया भैया? हर चीजों का सार देख लीजिए आप। और आप किसका सेवन करते हो? अरे मौसम्बी में सारभूत क्या है? समझ में आई? उसका रस। डॉक्टर साहब, बाकी वो छिलके बिलके कौन करता है? कोई करता है सेवन उनका? बताओ, करता है कोई क्या? ने बादाम में सारभूत क्या है? वो दाना। बाकी के वो छिलके का कौन यूज करता है? सब फेंक देते कचड़ा घर में। समझ? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सारभूत क्या है? मोक्ष है। समझ में आया भैया? हमें तीन लोक में सार, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान चेतनेश्वर वस्तु है, उसका आश्रय लेने से पर्याय में मोक्ष जैसी पर्याय प्रकट होती हैं। समझ में आया भैया? आप दूध में से घी कैसे निकालते हो? गन्ने में से शक्कर कैसे निकालते हो डॉक्टर साहब? हैं? ऐसे ही मोक्ष जैसी, मोक्ष यानी क्या? मोक्ष यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का, आत्मा की पर्याय में उसका लाभ होना, उसका नाम मोक्ष है। क्या है डॉक्टर साहब? मोक्ष क्या? आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होना, उसका लाभ होना, उसे भगवान मोक्ष कहते हैं। समझ में आया भैया? और वह अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। क्या कहा भैया? सीधा सीधा सा जैन दर्शन है। जिसे अपना आत्म कल्याण करना है, उसके लिए जैन दर्शन इतना सरल है कि उसकी सरलता का पार नहीं है भगवान। और जिसे नहीं समझना उसे कौन समझा सकता है? हमें में आया भैया? तो कहते हैं तीन लोक में, तीनों लोकों में अगर सार वस्तु यदि कोई है तो मोक्ष है। समझ में आया भैया? मोक्ष समझ में आ गया? अभी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? किसका लाभ ले रहे हो भगवान? मोह राग देश रूपी पर्याय का लाभ ले रहे हो, तो उसका फल तो संसार है। क्या है भैया? समझ में आती है? हैं? अभी अपनी आत्मा की पर्याय में क्या चल रहा है? पर्याय की बात कर रहे हैं। द्रव स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। डॉक्टर साहब, अभी हमारी पर्याय में काय का लाभ चल रहा है? लक्ष्मी बड़ी अधिकार पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देय की यह हार है। क्या चल रहा है? मनुष्य पर्याय मिली, बस मोह राग देश में भाई मैं जीवन जा रहा हूँ। काय में जा रहा हुआ है? तो तुम्हारा संसार घट रहा है कि बढ़ रहा है? भाई पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति होना, उनकी बढ़ोतरी होना, तो समझ लेना चाहिए कि आपका संसार चक्र चालू है। किसी भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेशा है प्रभु। समझ में आया भैया?
हमें मोह राग देश रूपी पर्याय जो हमारे संसार का कारण है उसका करना है अभाव। क्या करना है? जो संसार का कारण है मोह राग देश के परिणाम जो अनादि काल से हमारी पर्याय में चले आ रहे हैं, क्या उनका क्या करना है कि नहीं करना है? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना है तो मंदिर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? मंदिर में आना तो ये समझ के आना कि मुझे तो अब 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म करना है। समझ में आया भैया? सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं अनादि काल से तुम आत्मा तो हो, लेकिन तुम्हारी पर्याय में मोह राग द्वेष अपना अड्डा जमाए हुए हैं। समझ में आए भैया? और उसके कारण से तुम्हारा आत्मा यूं ही जन्म मरण करता रह रहा है। अगर मोक्ष जैसी पर्याय तुम अपनी आत्मा में प्रकट कर लोगे भगवान, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। समझ में आए भैया? पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। क्या होता है डॉक्टर साहब? क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुए बिना सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता का नाम मोक्ष है। समझ में आया भैया? निर्मल पर्याय, ये आत्मा की पर्याय में अनादि काल से विकारी पर्याय अपना अड्डा जमाए हुए हैं, और जब तक इनका अस्तित्व हमारी पर्याय में चलता रहेगा तब तक ये आत्मा यूं ही जन्म मरण करता रहेगा। किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। पर द्रव्य के कारण से आत्मा परिभ्रमण नहीं कर रहा है, अपने मोह राग देश के परिणामों के कारण से आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है भगवान। पर द्रव्य को अपना जानना, पर द्रव्य को अपना मानना। ये शरीर कौन सा द्रव्य है बोलो भगवान? ये स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं आगे। 24 घंटा हमारा जीवन काहे में जा रहा है? संसार की रखड़ पट्टी में लिख रहे हो नाम, अपने संसार में लिख रहे हो। हैं मोक्ष में नाम लिखो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, तो ऐसा काम करो हैं भगवान। समझ में आए भैया? कि जन्म मरण का अभाव हो जाए। समझ में आए भैया? तो कहते हैं कि लोक में अगर कोई सारूस वस्तु है 3 लोक में, तो वह चेतन आत्म वस्तु है, और उसके आश्रय से मोक्ष जैसी पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट होती है। डॉक्टर साहब, मोक्ष का कारण रूप एक निश्चय चारित्र है। क्या कह दिया उन्होंने? माधुरी समझ में आई? मोक्ष समझ में आ गया? मोक्ष यानी क्या? पर्याय में, पर्याय है ना, अभी हमारी पर्याय में राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? विकारी पर्याय। चित्र में देखिए ब्लू कलर चल रहा है, ब्लू कलर निरंतर 24 घंटा उन्हीं की रुचि है। सबको कसाई की रुचि है। काय की रुचि है? अब वो तो छोड़ना नहीं चाहते। क्या कहा भगवान? समझ में आया भैया? तो वो नहीं छोड़ना चाहते, इसका मतलब संसार तुमको पसंद है। अरे इसका मतलब क्या तुम ग्राहक काय के हो? अपनी कसायों के रुचि वाले हो तो तुम्हें संसार की रुचि है। ज्ञानी को अपने आत्मा की रुचि है, इसीलिए उसकी पर्याय में वो जो ब्लू कलर है वो खत्म होता चला जाता है, और उसमें जो है कैसे वो व्हाइट कलर जो शुद्धात्म वस्तु है, वो निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। काय की होती है? और वह उत्पत्ति अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है उसके श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक ही होती है। क्या भगवान? क्या समझ में नहीं आता? शरीर है, ये जड़ है, माटी धूल है भगवान, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अनादि काल से कर्म भी हमारे आत्मा के साथ चले आ रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। वे भी हमारे आत्मा से भिन्न है। जैसे शरीर अपनी आत्मा से भिन्न है, ऐसे कर्म भी आत्मा से ही भिन्न है। हैं?
ऐसे ही अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं, रागादिक परिणाम, शुभ भाव और अशुभ भाव, भगवान की पूजा के, भक्ति के, अनुव्रत के, महाव्रत के परिणाम, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से होने वाला वह शुभ भाव, समझ में आया भैया? वह भी कसाय की मंदता, कसाय की तीव्रता। कसाय की तीव्रता का नाम पाप परिणाम है डॉक्टर साहब। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, पंच इंद्री के विषयों में वासना के परिणाम, ये सब पाप भाव हैं, तीव्रता वाले हैं। तो यही चल रहा है परिणामों में। क्या चल रहा है, समझ में आया? इसका करना हमको अभाव। तो भगवान कहते चिंता मत करो, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, तो हमारे पास में आ गए हो। अब तुम्हारे भव का अंत आ गया है। तुम इस बात को समझ लो कि अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है। जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं, जिसने आज तक कर्मों को छुआ नहीं, जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ है, ऐसा जलहल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदैव उपलब्ध है। जिसे आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी की 72वें नंबर की गाथा में भगवान आत्मा कह के पुकारा है। क्या कहा उसमें? तो हर गाती गाथा में लिखा है, तो अब तो पढ़ी रहे, जिन स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, दे देवल में विराजमान है। तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं तीन लोक में सार। देखो शरीर में सारभूत चीज क्या, बताओ? आपने सब पढ़ लिया, सब समझ लिया। मौसमी में सारभूत समझ लिया आपने, रस है डॉक्टर साहब। है बादाम में सारभूत क्या है? वो दाना है भगवान। गन्ने में सारभूत क्या है? उसका रस है। तो ये शरीर में सारभूत क्या है? पहचानिए आप। क्या इस शरीर के अंदर सारभूत क्या है? तो कहते वो शुद्धात्म वस्तु है, और तुम शुद्धात्मा ही हो। कभी हमने ज्ञान ही नहीं किया अपनी आत्मा का, और जहां ज्ञान मिलता है उसकी उपयोगिता भाषित नहीं होती हमें, तो होगा क्या? ऐसी रगड़बट्टी कर रहे करते चले आओगे। कितने जीव केंचुआ एंचुआ कितने पड़े रहते हैं, कौन देख रहा है, किसके देख रहा है? ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। समझ में आया भैया? रहोगे तो आत्मा ही भगवान। तो कहते हैं तीन लोक में सार वस्तु यदि कोई है तो मोक्ष है, और मोक्ष का कारण रूप एक निश्चय चारित्र है। क्या है निश्चय चारित्र? किसे कहा? अपनी आत्मा में अपने परिणाम को लीन करना। परिणाम के बिना कोई वस्तु नहीं होती है। समझ में आया भैया? जगत की कोई भी वस्तु है परिणाम के बिना नहीं होती है। समझ में आया भैया? परिणाम है आपके पास में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो आपका परिणाम है। समझ आप? तो कहते हैं मोक्ष का कारण रूप एक निश्चय चारित। तो अपने परिणामों को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लीन करना। क्या करना डॉक्टर साहब? तो लीन कैसे होगा? पर के बारे में ही सोचते रहोगे, पर के बारे में विचार करते रहोगे, अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल मत सोचना। क्या भगवान हो जाएगा काम अपना? अरे हमें कहां कहां से अपने उपयोग को हटाना है भगवान, हैं? कहां कहां से हमें अपने उपयोग को हटाना? लीन तो बाद की बात है। लीन करने के लिए भगवान कहते हैं अपने चेतन भगवान आत्मा में अपने उपयोग को लीन करो, उसका आनंद लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। क्या भगवान? तुम्हें मौका मिला, हमें तुम्हें मौका मिला है। अरे भाई आनंद लेने का मौका तो चेतन भगवान आत्मा को ही है। उदगल द्रव्य को नहीं है, धर्म द्रव्य को नहीं है, अधर्म द्रव्य को नहीं है, आकाश द्रव्य को नहीं है, काल द्रव्य को नहीं है। वे आनंद लेना भी चाहे तो उन्हें आनंद नहीं मिल सकता है, और तुम आनंद लेना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आया भैया? क्योंकि वो तुम्हारी चीज है। समझ में आया भैया?
और हम तो आनंद लेना चाहते हैं, रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो तो खुशी आनंद हो जाएगा भगवान। हैं, रसना इंद्री के विषय वो भोग ले तो आनंद मिलेगा भगवान। डॉक्टर साहब तुम्हारी नीयत खराब है। समझ में आया? नीयत को पहले सही करो। जिसकी नीयत सही होती है उसी की पर्याय में बरकत होती है। ज्ञानी जीव की नीयत सही है, क्योंकि वह अपनी चीज को ही अपना जानता है, अपना मानता है और अपनी चीज का ही भोग करता है। समझ में आया? अनादिकाल से आत्मा की नीयत खराब है। शरीर है सो मैं हूं, स्त्री पुत्र दुकान मकान ये कौन किए? ये मेरे ही तो हैं, और कौन किए हैं? अच्छा, इसके बाद क्या होगा? चलो ये शरीर खत्म, शरीर का संयोग चला गया, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाओगे भगवान? क्या सोच लिया? खत्म, शरीर गया तो अपन भी खत्म। डॉक्टर साहब फाइल खत्म अपनी, ऐसा है क्या? ऐसा अगर हो तो बिल्कुल अपनी आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। समझ में आए भैया? अगर शरीर के नाश होने पर, शरीर के वियोग होने पर हमारे अंदर चेतन भगवान आत्मा का वियोग होता है, तो बिल्कुल अपनी आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है भगवान। पर ऐसा होता कहाँ है भगवान? दोनों जुदी जुदी वस्तुएं हैं ना। हैं क्या डॉक्टर साहब? शरीर जुदा है और शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु जुदी वस्तु है। समझ में आया भैया? यहाँ समझो, यहाँ समझने का हमें आपको मौका मिला है भगवान। नहीं तो फिर क्या है, कुत्ता बिल्ली बन जाओगे, वो भी कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कुत्ता बिल्ली बनोगे। समझ में आया भैया? उनकी भी एक लिमिट होती है, जैसे शरीर की एक लिमिट है ना मनुष्य पर्याय की। डॉक्टर साहब, हम चाहें कि दो इंद्री केंचुआ बन के भी रहना चाहे संसार में तो भी ना रह सकते हो। हाँ, ऐसी बात है। दो इंद्री केंचुआ बनकर भी प्रभु मुझे दो इंद्री केंचुआ बने रहने दो। वे कहते ना, ना पाड़ते हैं, ना ना। तुम तो सीधे एक इंद्री पेड़ बन गो बस वहीं जाके। डॉक्टर साहब, हाँ, ये इतनी बढ़िया विशाल मनुष्य पर्याय मिली है? और उसमें जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं, उसमें माँ जिनवाणी माता मिली है भगवान, तब भी हम उसकी उपयोगिता नहीं समझते हैं। प्रभु क्या होगा हमारा? समझ में आए भैया? तो कहते हैं इस शरीर के अंदर कोई सारभूत है तो वह अपनी शुद्धात्म वस्तु है। वह शुद्धात्म वस्तु सदा काल अब शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, और फिर ज्ञान श्रद्धान पूर्वक अपने उपयोग को उसमें लीन करो। हैं? आगे बता रहे इसी बात को। मोक्ष का कारण रूप एक निश्चय चारित्र है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही। क्या कहा? क्योंकि इसके बिना तो मोक्ष होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या है? जैसे कल दृष्टांत दिया था आपको, आप मकान बनाते हो तो उसके लिए बिना फाउंडेशन के तो बना नहीं सकते हो आप। समझ में आया? उसके लिए नींव की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। डॉक्टर साहब समझ में आया भैया? मकान बनाने के लिए सबसे पहले आप फाउंडेशन बढ़िया नींव बनाते हो कि नहीं बनाते हो? और कैसी बनाते हो? ढुलमुल है, मजबूत बनाते हो ना? समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, क्योंकि उनके बिना तो मोक्ष महल बन ही नहीं सकता है। समझ में आए भैया? मोक्ष में अपने महावीर भगवान है, अनंत तीर्थंकर हैं, वे सब अनादिकाल से हुए, सब कहाँ है भगवान? सिद्धालय पे हैं। समझ में आया भैया? उनकी पर्याय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय चल रही है। बोलो चल रही है कि नहीं चल रही है? नहीं चल रही है तो आप निर्वाण लाडू क्यों चढ़ाते हो उनको? आप भगवान की पूजा क्यों करते हो? किस बात की पूजा करते हो?
द्रव्य स्वभाव से पूजा करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से पूजा करते हो आप डॉक्टर साहब? अरिहंत भगवान की पूजा आप करते हो तो द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से करते हो कि पर्याय की अपेक्षा से करते हो? अभी तो पता ही नहीं है लोगों को, ना तो द्रव्य का पता, ना द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का पता, ना उनकी पर्यायों का पता। जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय हो। माला जप लई, समझ में आया भैया, हो गया कल्याण। कीड़े मकोड़े बनोगे, किसी भगवान से ना पूछना, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। हमारे अरिहंत परमात्मा क्या है, क्या वस्तु है, उन्होंने अपने जीवन में क्या काम किया है, वो नहीं जानना। क्या डॉक्टर साहब, वो नहीं जानना? बस एक माला पकड़ ली, हो गया काम। बाहर के ले ले, व्रत आदि ले लिए, हो जाएगा काम। ने कहा हमारा छोटा भाई था ना, है अभी मुनि हो गया ना 24-25 साल की उम्र में। पूछा बेटा बताओ 7 तत्वों के नाम तो बता दो जरा, दीक्षा होने से पहले। समझ में आया भैया? नाम ना बता पाया। अरे पहले तो दीक्षित हो जाओ, क्या करने पहले? वे तो सब पढ़ पढ़ाए लेंगे। क्यों भैया, ऐसा है क्या? ज्ञान करो, सबसे पहले शास्त्र के द्वारा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। भगवान 7 तत्व क्या चीज हैं, समझ में आए? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मोक्ष का कारण रूप तो एक निश्चय चारित्र है। समझ में आया? देखना एक एक पॉइंट पे थोड़ा विचार करिए आप। कल तो मैंने ले लिया था जाते जाते डॉक्टर साहब। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना यह आत्मा को पर्याय में ना तो सम्यक चारित्र नहीं होगा, और सम्यक चारित्र नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। और सम्यक चारित्र भगवान ने कहा अपनी आत्मा में लीन करता का नाम कहा है। पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में, आप यानी अपनी आत्मा में, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। ये 6 डाला तो सभी को मान्य है ना भगवान, ऐसा नहीं कि सोनगढ़ वालों को ही मान्य है। समझ में आए भैया डॉक्टर साहब? हैं? समझ में आए भैया? तो कहते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, क्योंकि उनके बिना तो मोक्ष होता ही नहीं, सम्यक चारित्र ही नहीं होता है। समझ में आया? जैसे महल में, मकान में रहने के लिए फाउंडेशन तो होती है ना भगवान, उसके बिना क्या मकान बने क्या? है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, किंतु यहाँ, यहाँ यानी इस गाथा में डॉक्टर साहब, यहाँ का मतलब क्या? ज्ञानी समझाते, यहाँ यानी इस गाथा में। समझ में? यहाँ तो उत्कृष्ट बात कहना है। किसको कहना है? दिगंबर संतों को कहना है, योगेंद्र महाराज को कहना है। समझ गए? उत्कृष्ट बात बताते हैं। समझ गए ना आप? किंतु यहाँ तो उत्कृष्ट बात कहना है, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता, वितरागता, निर्विकल्पता, शांति की उग्रता प्रकट करना वह निश्चय चारित्र है जो त्रिलोक में सार है। बताओ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। हमारे भगवान क्या कर रहे हैं समझ में? हमारे गुरु क्या करती हैं? इसके लिए क्या दिमाग लगाना पड़े ज्यादा डॉक्टर साहब? हैं? तीर्थंकर हैं, शरीर से भी बढ़िया बलवान। समझ डॉक्टर साहब? विषय भोग भी कायदम खूब उनके पास, हम पुण्य के उदय से हैं, और फिर भी छोड़ छाड़ के सब समय दृष्टि है। समझ लो आप? हैं? भरत जी हैं, समझ रहे आप? 6 खंड का राज्य है, पुण्य के उदय से है। जैसे आपके पुण्य के उदय से डॉक्टर साहब कैसे है, पुण्य के उदय से 2 4 8 मकान 10 हो गए। समझ गया कि नहीं आई भैया? तो वर्तमान कमाई से ना हुए हैं, ये भ्रम में पैदा मत करना कि साहब हम जो है कमा रहे हैं इसीलिए हमारे 10 12 50 मकान हो गए ये। हाँ,
उसकी लाटरी तो बाद में खुलेगी। क्या कहा? वर्तमान कमाने का परिणाम पाप भाव है, और उस पाप भाव से जो कर्म बंधे हैं उसकी लाटरियां बाद में खुलने वाली है। ये तो पूर्व में जो हमने पुण्य किया था उसके हृदय में हमें देवशास्त्र गुरु मिले हैं, बाहर की अनुकूल सामग्रियां मिली। समझ में आ गई बात? समझ में? क्या डॉक्टर साहब? तो भरत चक्रवर्ती है, 6 खंड का राज उसे पुण्य के उदय में मिला। समझ में आया? सम्यक दृष्टि। समय भरत जी घर में ही बैरागी। अरे गजब हो गया भगवान, भरत जी घर में ही बैरागी। क्योंकि उनको जो दृष्टि में है, उनके जो ज्ञान में जो बस रहा है, अंदर चेतन भगवान आत्मा बस रहा है। क्या बस रहा है? ये तो सब पुण्य पाप की है। पुण्य पाप फल माई हरक बिल खो मत भाई, ये पुदगल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। क्या किसको ध्याओ? बताइए आप। क्यों सब आत्मा को क्यों धाना? क्यों भैया तुम अनादि काल से सुख चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ऐसा आप चाहते तो हैं, तो मिलो का जो थोड़ा बहुत मिल गया हो तो बताओ, अनादि से तो चाह रहे हो। खाली डिब्बा खाली बोतल है पर्याय में। क्या है भगवान डॉक्टर साहब? पर्याय में खाली डिब्बा खाली बोतल जैसा काम चल रहा है। क्योंकि सुख का जो संबंध है वो अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ में, जैसे ज्ञान का संबंध आत्मा से है, ऐसे ही आनंद का संबंध भी अपने चेतन भगवान आत्मा से है। मिल गया ना उन्होंने? सम्यक दर्शन ज्ञान सही स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता, वितरागता, निर्विकलता, शांति की उग्रता प्रकट होती है। समझ में? कहां से शांति प्रकट हो जाएगी? शांति तो चाहते हैं हम, हैं? आनंद तो चाहते हैं डॉक्टर साहब, पर से मिल जाए। पागल मत हो जाओ। पर में सुख नाम का गुण नहीं है। जहां सुख नाम का गुण है, जहां शांति नाम का गुण है, जहां आनंद नाम का गुण है, वहां उसके पास जाओगे तो तुम्हें गारंटी से तुम्हें सुख शांति मिलने वाली है। ज्ञानी की पर्याय वहां जाती है तो उसे शांति मिलती है। क्या कहा भैया डॉक्टर साहब? पर्याय का झुकाव जब द्रव्य के सन्मुख होता है तो नियम से, गारंटी से आनंद शांति मिलती ही मिलती है। नहीं मिलती है तो आप करके देख लीजिए। आप हाथ कंगन को अर्थ ही क्या है? भगवान तो बता रहे हैं ना। क्या जिनवाणी माता तो हमें बता रही है ना, करके देख लीजिए आप। ना मिले भगवान कहते, ज्ञानी कहते आप हमारे पास चले आइए। समझ में आए भैया? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण तो है ही, किंतु यहाँ तो उत्कृष्ट बात कहना। क्या इस गाथा में उत्कृष्टता की बात की, सम्यक चारित्र की बात की है। समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित, देखिए आप अभी आपके 10 लक्षण वर्ग चालू होने वाले हैं डॉक्टर साहब। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। सब में सबसे पहले उत्तम शब्द का उपयोग किया गया है। किसका? आगे बात समझ में? सब में उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तम शब्द इस बात का सूचक है कि उत्तम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ही होता है। समझ गए? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ही वीतराग रूपी धर्म क्षमा की प्राप्ति होती है। बाकी के 10 धर्म लगा लेना, यानी वीतराग भाव की उत्पत्ति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होती है। इसलिए उत्तम जो शब्द लगा हुआ है 10 धर्मों में, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित समझना डॉक्टर साहब। हमें में मुख्यता से मुनियों को होता है, गौण रूप से श्रावकों को होता है। हमें में भैया तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके। देखिए आप बहुत बढ़िया बात कही। क्या है? अरे आप घर में जाते हो, आपको आराम कहाँ मिलता है? बोलो कहाँ आराम मिलेगा? बोलो कहाँ आराम मिलेगा भैया? सबको अपने घर में आराम मिलता है।
समझ में आए भाई? सबको अपने घर में ही आराम मिलता है, दूसरे का कितना ही बड़ा महल क्यों ना हो। समझ में आए? सबको अपने घर में ही आराम मिलता है। तो उसका ज्ञान श्रद्धान चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके यहाँ इतने कमरे हैं डॉक्टर साहब, आपको कौन से कमरे में आराम मिलेगा? व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, ज्ञान में सब पक्का है, निर्णय है। समझ में आए? ये बहू का कमरा है, इसमें ना जाना। ये लड़कियों का कमरा है, इसमें ना जाना। समझ में आया? अपना कमरा ये है ना। समझ? ज्ञान में निर्णय है कि नहीं है? तो उसमें जाओगे, उसका ज्ञान श्रद्धान चाहिए कि नहीं चाहिए? कि वैसे ही कर लोगे आराम? है? आप घर जाते हो तो उसका घर का ज्ञान श्रद्धान चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं दूसरे घर में घुस जाना, चले जाना, घुस जाना जाके। डॉक्टर साहब, अरे अपन यहाँ से जाएंगे तो सब अपने अपने घर में ही जाएंगे कि दूसरे घर में घुस जाएंगे? तो उसको ज्ञान श्रद्धान चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे अपने घर में जाने के लिए ज्ञान श्रद्धान तो पहले चाहिए, पक्का निर्णय चाहिए भगवान कि ये घर मेरा है और ये रास्ता जाता है। ऐसे ही पहले ज्ञान चाहिए। मोक्ष मार्ग में चलने के लिए श्रद्धान की जरूरत पड़ती है। अंदर में चेतन आत्म वस्तु बस मेरी है, ये शरीर मेरी चीज नहीं है भगवान। ये रागादिक परिणतियां भी मेरी चीज नहीं है। मेरी चीज तो अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन चेतन वस्तु, वो आत्मा, वो मेरी चीज है। ऐसा श्रद्धा और ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तब फिर पीछे क्या करना? देखना आप सेंटेंसों को। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके। डॉक्टर साहब, हम आप जहाँ बैठते हैं 7 मिनट काय के लिए बैठती हैं? वैसे तो टाइम रहता नहीं है 24 घंटा। है? 24 घंटा टाइम नहीं है, नहीं है टाइम। सब फिक्स है, अपने कार्यक्रम रख के सबके प्रोग्राम फिक्स हैं। अरे भैया, अपने आत्मा से मिलने का, आनंद लूटने का टाइम भी तो एक फिक्स कर लो ना प्रभु। क्या जाता है तुम्हारा इसमें? डॉक्टर साहब, कोई गलत काम तो करवाते नहीं है, अपने आत्मा का आनंद लूटने की बात करते हैं भैया। यहाँ नहीं लूटोगे तो कहाँ लूटोगे? हैं? तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय। किसका आश्रय की बात करी? अब स्वरूप का ज्ञान हो, स्वरूप का श्रद्धान हो, तो स्वरूप में स्थिर होगा ना। स्थिर होने वाली पर्याय है। आपके पास में पर्याय भी है और स्वरूप भी है, द्रव्य भी है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं, हमें उसका श्रद्धान नहीं है। इसीलिए उपयोग बार बार घुमाते रहते हो, संसार की उत्पत्ति कर रहे हो। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित, सहित शब्द लिया ना, यानी अपने आत्मा की रुचि, अपने आत्मा की रुचि, अपने आत्मा का ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करे। भगवान, हमें लॉटरी खुल जाएगी। वो तो खो जाएगी, ले लेंगे अपना आश्रय, क्या करने। ये करके मतलब क्या है? पुरुषार्थवाचक है भगवान। करके ये बता रहा है, तो बुद्धि पूर्वक सब परद्रव्यों को अपना जानना मानना छोड़ो, अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जानो मानो और बारंबार अपने उपयोग को वहां लगाओ। क्या करना? ये लाटरियां ना खुलती यहाँ पे। समझ में आए भैया? ये करके ये बता रहे कि बारंबार अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। डॉक्टर साहब, तो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से स्वरूप का आश्रय करके है, आपके पास पर्याय है। बुद्धि पूर्व अपने चेतन भगवान आत्मा ज्ञानी है। अभी हैं तीर्थंकर जितने भी हुए हैं, कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, सब छोड़ छाड़ के। डॉक्टर साहब, काय के लिए चले गए? अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए। क्योंकि यहाँ रहते हैं तो भैया कुछ ना कुछ घर गृहस्थी में कुछ ना टोका टाकी चलती ही रहती है। भले ज्ञानी है डॉक्टर साहब, ज्ञानी है, लेकिन काजल की कोठरी है वो, वहां इतना आनंद नहीं मिलता ज्ञानियों को। इसीलिए सब छोड़ छाड़ के, समझ में आए भैया, दिगंबर संत हो गए
और अंध वहां जाते जंगल में चले जाते हैं, निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं। समझ में आया भैया? करना तो पड़ेगा डॉक्टर साहब, आपको भी करना पड़ेगा और हमें भी करना पड़ेगा। अगर संसार का अभाव करना है, अनंत सिद्ध परमात्मा जैसा जो अपनी पर्याय में प्राप्त किया उन्होंने, वो सबको करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके, आश्रय करने वाली वर्तमान पर्याय है भगवान। क्या अभी हमारी पर्याय कहाँ लगी भई है? दूसरे के बारे में सोचती रहती। समझना, संसार तुम्हारा चालू है, किसी भगवान से ना पूछना। समझ जो उपयोग पर में रमण कर रहा है, पर में जिसकी लीनता चल रही है, वो संसार चक्र है भगवान। पर्याय उपयोग उसकी लीनता, अंदर चेतन भगवान आत्मा अविनाशी वस्तु है, उसमें स्थिर करके, स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता। स्थिरता कल बताई थी स्थिरता के बारे में आपको। मोर आदेश की जो पर्याय में उत्पत्ति हो रही है, वह अस्थिरता को बताती है। क्या को बताती है? अपने परिणामों में जो मोर आदेश बताते वह अस्थिरता के सूचक हैं, और पर्याय में जो बीतराग भाव की उत्पत्ति है वह स्थिरता को बताती है। समझ में आए भैया? वो चारित्र है, उसका नाम चारित्र है। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान से स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता बीतरागता। आगे नहीं, स्थिरता यानी बीतरागता, स्थिरता यानी मोह राग देश रहित परिणाम बीतरागता है। बीतरागता की उत्पत्ति कैसे होगी भगवान? संसारी जीवों के लक्ष्य करके तो तुम्हें पाप का बंध होगा, और देव साथ गुरु जो हमारे अरियंत परमात्मा हैं, वे बीतराग हैं। समझ में आए भैया? उनके लक्ष्य करने से, उनका आश्रय लेने से भी पर्याय में बीतरागता नहीं होती है भगवान। वे भगवान हमें कहते हैं अंदर में चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसका आश्रय लोगे तो तुम्हारी पर्याय में बीतराग अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। डॉक्टर साहब ऐसी बात है, गजब गजब की बातें हैं जनवाणी में। हमें उसका भाव समझ में आना चाहिए, हमें किसकी उपयोगिता देना चाहिए अपने जीवन में। 24 घंटा में हम किसको उपयोग, किसकी प्राथमिकता देते हैं, कार्य पे किसकी प्राथमिकता देते हैं, जो आपको सोचना चाहिए। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप का आश्रय करके स्थिरता, बीतरागता, निर्विकल्पता, शांति की उग्रता प्रकट करना। क्या करना? करना शब्द लिया डॉक्टर साहब। अब आप कहते हो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हो। शरीर की क्रिया तुम कर नहीं सकते हो, राग भी तुम कर नहीं सकते हो, जो कर सकते हो उसे ध्यान ही नहीं देते हो। अरे भगवान, करना है, भगवान कहते करो ना, हम तुम्हें दे रहे हैं ना, तुम्हें दे रहे हैं ना, करो ना, हम तुम्हें काम देते हैं ना, ये काम करो, बीतरागता प्रकट करो। कैसे नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट कर सकते हो, जो तुम्हारी अधिकार की चीज है वो तुम कर सकते हो, और जो तुम वो करते नहीं हो, और बाकी के जो तुम कर नहीं सकते उधर अपना दिमाग लगा रहे हो आप। आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता है, आत्मा रागादिक परिणतियों का भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों पर वस्तुएं हैं भगवान। भीतरागता अतीन्द्रिय आनंद प्रकट कर सकता है। इसीलिए श्री गुरु हमें समझाते तुम ये काम करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो, और निरंतर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करो। कहते हैं निर्विकल्पता, शांति, उग्रता प्रकट करना वह निश्चय चारित है। ये करो। मंदिर में आते हो काय के लेने आते हो? बीतरागता के लिए आते हो कि राग के लिए आते हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब। बाकी के हमारे जितने भी स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, सब में बिल्कुल आपका लक्ष्य निर्धारित है। क्या है? इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग वाली लाइन में चले जाते हो, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की लाइन में चले जाते हो। समझ में? और यहाँ मंदिर में बोलो क्या हमारा उद्देश्य है? बीतरागता प्रकट करना। भगवान के दर्शन भी बीतरागता के लिए है, माँ जनवाणी को पढ़ना भी बीतरागता के लिए है,
और वह वीतरागता अंतर्मुख होके होती है, चैतन्य भगवान आत्मा के अवलंबन से होती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि प्रकट करना वह निश्चय चारित्र है, और यही वास्तव में तीन लोक में सारभूत चीज है। इस प्रकार से हम सबका एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करें, माँ जनवाणी माता के द्वारा उसका श्रद्धान करें, और उसमें ही अपने उपयोग को निरंतर उसमें लीन करेंगे तो अवश्य जो हमारे अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ने पर्याय में प्रकट किया है वह काम हम सब भी आप भी कर सकते हैं। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।